आर्थिक संकट से जूझ रहे दिल्ली नगर निगम को अस्पतालों को लोक अधिकार मंच नाम की संस्था ने 1000 पेपे किट की सहायता दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर को किट सौंपी। विजय गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार कोविड से निपटने की तैयारी में पूरी तरह विफल रही। देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण चरम पर है, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कई निगम अस्पताल अभी कोविड के अस्पताल बन गए हैं, लेकिन तमाम संसाधन नहीं है, इसलिए मदद का हाथ दूसरी तरफ से बढ़ाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने करीब 1000 पीपीई किट आज मेयर को सौंपी है। क्या कुछ है इस पूरे किट में, विजय जी से जानेंगे। विजय जी, क्यों देने की नौबत आई, पहली बात तो ये, और क्या क्या है इस किट में? देखिए, पिछले दिनों दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश जी और निर्मल जी ने अपील की थी इस बात के लिए सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से कि आप आगे आएं और कॉरपोरेशन और आम पब्लिक के लिए भी पीपीई किट है, मास्क है, या फिर कॉन्सनट्रेटर्स हैं, या और जो चीज़ें हैं, साधन हैं, उनको दिए जाएं जी। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले पहल हमको करनी चाहिए। तो मैंने अपनी संस्था लोक अभियान हेरिटेज इंडिया से आज 1000 पीपीई किट जो हैं वो मेयर साहब को यहाँ पर सौंपी हैं। हमारे साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर भी यहाँ पर हैं, और मैं और लोगों से भी अपील करूँगा कि वो इसके लिए आगे आएँ। देखिए, कोरोना का जो एक संकट है वो हमारे घरों तक पहुँच गया है जी। तो आज आपको ये देखना है कि मैं समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मदद कर सकता हूँ। अकेली सरकार पे सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। आज दिल्ली में जो भयावह स्थिति हुई है वो इसलिए हुई कि दिल्ली सरकार ने इसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जी। प्लानिंग का मतलब था, जब पहली लहर आई थी उसके बाद इनको चाहिए था कि हॉस्पिटल्स नए तब तक बन के तैयार होने थे, जो नहीं हुए। बेड्स बढ़ाए जाने चाहिए तो नहीं बढ़े। ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल के साथ और हॉस्पिटल के अलावा भी ऑक्सीजन दिल्ली को अपने प्लांट लगाने चाहिए थे, और जो दूसरे इंजेक्शन और दूसरी दवाइयां हैं उनका इंतजाम रखना था। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये था कि ये सब चीज़ें इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट हों और जनता तक ये पहुँचे, ना कि ये ब्लैक मार्केट के द्वारा मिलें जी। आज आप देखिए, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, यहाँ तक कि बेड्स के ऊपर भी कालाबाजारी हो रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्राइवेट सिस्टम पे छोड़ दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल लूटने के लिए अंदर लगे हुए हैं। तो भी सरकार कहाँ पर है? सरकार दिल्ली की सिर्फ केंद्र सरकार पे डिपेंड हो गई है कि हमें ऑक्सीजन दे दो, हमें बेड दे दो, हमें सेना दे दो, हमें डीआरडी को हॉस्पिटल दे दो जाके। तो फिर अपना दिल्ली सरकार का क्या है? तो मैं अपील करूंगा, दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी एक कमी है, वो सबको साथ लेके नहीं चल रही थी। आज एमसीडी ने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जिस तरीके से शमशान घाट नए बना दिए, अस्पतालों को खड़ा कर दिया उन्होंने, बेड की उन्होंने संख्या बढ़ा दी, ऑक्सीजन के भी बेड उन्होंने बना दिए, तो मैं समझता हूं पर दिल्ली सरकार एमसीडी को फंड नहीं दे रही है। इसी तरीके से केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी करना चाहिए था। एक तरफ केजरीवाल जी केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जी और जो चड्डा जी हैं वो अपना लगातार केंद्र सरकार पे अटैक करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेशन तीसरी लहर आने की बात चल रही है, यही रवैया रहा तो फिर तो और बुरा हाल हो जाएगा। देखिए, मैं इसीलिए आज मैंने कहा है इस बात के लिए कि तीसरी लहर की तैयारी होनी चाहिए, और दुख की बात यह है कि इसमें युवा और जो बच्चे हैं वो चपेट के अंदर आएंगे। देख सकते हैं कि ये एक बड़ी राहत की बात कर सकते हैं कि जब नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उस वक्त पीपीई किट बड़ी मात्रा में दी गई, और ये अपील भी की जा रही है कि और भी लोग, समाजसेवी संगठन जो है वो आगे आएँ ताकि नगर निगम के अस्पतालों में भी जो कमियां हैं उसे पूरी की जा सके। दिल्ली से कैमरा मनमोहन के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।